बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। डेरा इस्माइल खान के थाना पनियाला की हुदूद वांडा बेड में दहशतगर्दों के साथ फायरिंग का तबादला। पुलिस के मुताबिक फायरिंग के तबादले में SHO फहीम मुमताज खान मरवत समेत 4 अहलकार शहीद हो गए। और पुलिस पार्टी मामूल के गश्त पर थी कि दहशतगर्दों ने अचानक हमला कर दिया। फायरिंग के तबादले में DSP पहाड़पुर सर्कल अदनान शहीद और फौरी तिब्बी इमदाद के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। वाक़े के बाद पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। आपको बताएं कि जो DSP पहाड़पुर सर्कल अदनान है वो शदीद ज़ख्मी हुए, जिन्हें फौरी तिब्बी इमदाद के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। वाक़े के बाद पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई, इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। डेरा इस्माइल खान से आपको ये सूरत हाल बता रहे हैं। नाज़रीन, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इजलास में जजेस के खिलाफ 59 शिकायत का जायजा लिया गया। इजलास के जारी करदा एलामी के मुताबिक 59 में से 50 शिकायत खारिज कर दी गई, 6 शिकायत को मौखर, जबकि 3 शिकायत पर मजीद कार्रवाई का फैसला हुआ है। रिजवान काजी हमें ज्वाइन करेंगे। रिजवान, बताइएगा कैसी रही इस मामले पर आज की समाअत? जी, आज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास हुआ है जिसका एलामिया जारी कर दिया गया है। इजलास में जजेस के खिलाफ 59 शिकायत का जायजा लिया गया। 59 में से 50 शिकायत को दाखिल दफ्तर कर दिया गया, जबकि 6 शिकायत को मौखर और 3 शिकायत पर मजीद कार्रवाई का फैसला किया गया। 8 शिकायत के जायजा के वक्त चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट इजलास में नहीं बैठे और रूल्स में तरामीम की मंजूरी का फैसला आइंदा इजलास तक मौखर कर दिया गया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का 3 शिकायत पर कार्रवाई का फैसला किया गया और 8 शिकायत पर गौर के दौरान काउंसिल की तश्कील 9 की गई। 8 शिकायत पर गौर के लिए चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जगह चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट को शामिल किया गया और पेशावर हाई कोर्ट को भी शामिल किया गया। रिजवान काजी, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। इलेक्शन कमीशन ने मालूमात तक रसाई के हक की रेगुलेशंस जारी कर दी हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक रेगुलेशंस का इतलाक इलेक्शन कमीशन के तमाम मरकजी सूबाई दफातर पर होगा। सेक्रेटेरिएट में चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर और सूबों में पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर तैनात किए जाएंगे। हर शहरी मालूमात के हसूल के लिए दरख्वास्त जमा करा सकेगा। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक दरख्वास्त पर फैसला 14 वर्किंग डेज में किया जाएगा। मालूमात की फ्राहमी पर फी सफ़ा 10 रुपये फीस मुकर्रर। मालूमात ना मिलने पर 14 रोज़ में चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपील का हक होगा। इलेक्शन कमीशन का रिकॉर्ड क्लासिफाइड और नॉन क्लासिफाइड कैटेगरी में तकसीम किया गया है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों के वफ़द से मुलाकात। निजी शोबे की क़यादत में तरक्की और इस्लाहाती एजेंडे पर तबादला ख्याल किया गया। निजी शोबे की सरमायाकारी बढ़ाने और खुद मुख्तार रिस्क कम करने पर जोर दिया गया। मकामी करेंसी में जदीद फाइनेंसिंग मैकेनिज्म मुतारिफ कराने पर गौर किया गया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना था कि पाकिस्तान ने 18 माह में मुआशी इस्तेहकाम की जानिब नुमाया पेशरफ्त की। ज़र मुबादला ज़खायर साल के इख्तिताम तक 3 माह की दरामदाद के लिए काफ़ी होंगे। तिजारती लिबरलाइजेशन और टैरिफ इस्लाहात से मुसाबकत में इजाफा होगा। वज़ीर बलोचिस्तान सरफराज भुगटी ये कहते हैं कि मैं नहीं कहता कि इलेक्शन मैनेज नहीं हुआ होगा, लेकिन इसको दहशतगर्दी के साथ नहीं जोड़ा जाए। फॉर्म 47 की रट लगा रखी है। आए इलेक्शन रिफॉर्म्स और फंड्स की तकसीम पर बात कर लेते हैं। हमने सियासी डायलॉग से कभी इनकार नहीं किया। वज़ीर आला सरफराज भुगटी का बलूचिस्तान असेंबली में इज़हार ख्याल। कहा, दहशतगर्दी को लेकर पाकिस्तान में एक कन्फ्यूजन है। क्या जो लाहौर में डेवलपमेंट है वही गुजरावाला में है? क्या जो डेवलपमेंट पेशावर में है वही नौशहरा में है? क्या नौशहरा के लोग अब बंदूक उठा लें? किसी को भी बंदूक उठाकर मासूम लोगों के कत्ल की इजाज़त नहीं दी जा सकती। मुनज़्ज़म मुहिम के तहत नौजवानों की जहन साजी की जा रही है। बलोचों को लाहासिल जंग की तरफ धकेला जा रहा है। बलूचिस्तान की तारीख को हमेशा मसख किया गया। बलूचिस्तान हुकूमत क़याम अमन के लिए इक़दाम कर रही है। बलूचिस्तान असेंबली में 31 जनवरी के वाक़यात से मुताल्लिक मुज़म्मती करारदाद पेश। मुज़म्मती करारदाद सूबाई वज़ीर मीर सलीम खोसा ने पेश की। ऐवान ने दहशतगर्दी से मुताल्लिक मुज़म्मती करारदाद मंजूर कर ली। ऐवान 31 जनवरी के वाक़यात की शदीद अल्फाज में मजम्मत करता है। करारदाद का मतन यह है कि ऐवान मुतासरा ख़ानदानों से यकजहती का इजहार करता है। सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों को खराज तहसीन पेश करते हैं। मुल्क दुश्मन अनासर को किसी सूरत कामयाब नहीं होने देंगे। बलूचिस्तान असेंबली का इजलास 20 फरवरी तक मुलतवी कर दिया गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि पाक फ़ौज के बारे में अपोजिशन का बयानिया गैर ज़िम्मेदाराना है। कायदे से हिज़्ब इख्तिलाफ़ के बयान से तकलीफ़ हुई। ये सिर्फ 4 ज़िलों की नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान की फ़ौज है। इख्तिलाफ़ात अपनी जगह, लेकिन शहदा हमारी रेड लाइन है। सर, ये एक वफाकी फ़ौज है, किसी सूबे की या किसी 4 ज़िलों की फ़ौज नहीं है, जिस तरह लीडर ऑफ अपोजिशन ने कहा है। 3141 जो है
टोटल शहादतें 5 साल में दहशतगर्दी की जंग में हमारी हुई हैं। हम अपने अव्वल और आखिर अपने सियासी मफादात की जंग लड़ रहे हैं, इक़्तिदार की जंग लड़ रहे हैं। यहां पे कई लोग बैठे होंगे, कई लोग होके गुजर भी गए हैं जो 4-4, 5-5, 6-6 पार्टियां जिन्होंने बदली हुई हैं, लेकिन इन शहीदों ने तो कोई पार्टी नहीं बदली। उन्हें जो हल्फ उठाया था जब वो फौज में शामिल हुए थे, उस हल्फ के लिए उन्होंने जान दी हुई है। साथी और अपने ज़ाती मफादात की, अपनी ज़ाती सियासत की हिफाजत करते हुए अगर मैं जो है एक लकीर जो खून से खींची गई है उसको क्रॉस करता हूं तो मुझे कोई हक नहीं है इस ऐवान में बैठने का। लेकिन आज जब हम बरसरे पेकार हैं इस वतन की हिफाजत के लिए कि आप, मैं और ये सारे लोग जो है, हमारे बाल बच्चे और 25 करोड़ आवाम जो है और रात को जो है चैन से सो सकें। वज़ीर-ए-आज़म का नेपरा की जानिब से सोलर से मुतालिक नए रेगुलेशंस के इजरा का नोटिस। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नेपरा की जानिब से नए रेगुलेशंस के इजरा पर आला सतह का खुसूसी इजलास। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा पावर डिवीजन नेपरा को सोलर के मौजूदा सारिफीन के कॉन्ट्रैक्ट के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक फ़ौरन नज़रसानी की अपील दायर करे। मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट्स का हर मुमकिन तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। सोलर से मुस्तफ़िद होने वाले 4,66,000 सारिफीन का बोझ 3 करोड़ 76 लाख से ज़ायद सिर्फ नेशनल ग्रिड से बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफीन पर ना पड़े। इस हवाले से पावर डिवीजन जामे लाहा अमल तश्कील दे। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई का ये कहना है कि पाकिस्तान में हज़ारों हाइडल मंसूबों से हज़ारों मेगावाट बिजली पैदा हो सकती है। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बोले, हमारी हुकूमतों ने बैनुल-अक़वामी इदारों से गलत मुआहदे कर रखे हैं। 50 और 60 रुपये फ़ी यूनिट के हिसाब से होने वाले मुआहदे गलत हैं। हुकूमत बेशक जुर्माना अदा करे मगर ये मुआहदे मनसूख करे। हुकूमत को अपने वसाइल पर इन्हिसार करना चाहिए। हज़ारों मेगावाट बिजली पैदा कर सकता है। शायद हमारी हुकूमतों ने बैनुल-अक़वामी इदारों से गलत मुआहदे कर रखे हैं, पता नहीं 50 रुपये या 60 रुपये यूनिट के हिसाब से 32 तक के वो फैसले किए, वो फैसले गलत थे। हमारे अपने मुल्क में हाइडल पावर से बहुत बड़ी बिजली पैदा हो सकती है, जिस पर हमने वो नहीं किया है। तरबेला डैम, वर्सक और भी हमारे वो हैं। इस बारे में मेरे ख्याल में अगर हम अपनी उस पर भरोसा करें, अपने लोगों पे, अपने इंजीनियरों पे, वो मुआहदे मनसूख कर दें। या पीपल्स पार्टी की मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शाज़िया मरी का कहना है कि अच्छा होता नेपरा की नेट मीटरिंग पर अपोजिशन बात करती। कल सेनेट में पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने बात की। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, नेपरा के ऐलान के बाद ये बहुत बड़ी ज्यादती है। इस पॉलिसी से चंद लोगों को फायदा होगा। हुकूमत का तरीक़ाकार बहुत गलत है। कहाँ आपने स्टेक होल्डर से बात की और अवाम को आगाह किया? आपकी वजह से पीपल्स पार्टी को भी बातें सुननी पड़ती हैं। ये बिल्कुल पॉलिसी रिवर्स है। हुकूमत को ये बात समझ क्यों नहीं आ रही कि हुकूमतें अवाम के लिए होती हैं, अवाम हुकूमत के लिए नहीं। बराह रास्त लिए चलेंगे आपको गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। अपना अज़्म यकीन से निकलेगा, जहां से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। और हम रास्ता निकालने वाली कौम है। क्या 5 जहाज़ों को या 7 जहाज़ों को, जिनकी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी से ज़्यादा हो, जिसकी ताकत हमसे 5 गुना ज़्यादा हो, क्या हमारी फोर्सेस ने, अफवाज ने 10 मई को करके नहीं दिखा दिया? ये अज़्म था, ये जोश और जज्बा था। तो जुबैर भाई, जब हम मार्काए हक जीत सकते हैं तो फिर मार्काए तरक्की और मार्काए मईशत क्यों नहीं जीत सकते? गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी कराची में तकरीब से खिताब कर रहे हैं और मार्का हक के हवाले से उन्होंने पाकिस्तान की अचीवमेंट्स का जिक्र किया। उन्होंने कहा, क्या पाकिस्तान की फौज ने ये करके नहीं दिखाया कि अपने से कहीं बड़े दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी?